हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं क्रिप्टोमेनिया विद ज्ञानेश में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बिटकॉइन एक बुल रन में है, जो कि आप लोग बहुत दिन से जानते हैं कि बुल रन चल रहा है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बुल रन अगर कहा जा रहा है, जो नए भाई लोग आए हैं, और उसके बाद भी फ्लक्चुएशन चल रहा है, ज़्यादातर बस ऊपर नीचे और $50,000 से लेकर $60,000 या फिर $55,000 से $70,000 के बीच में जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, जैसे कि आप पिछले 7-8 महीने से देख रहे हैं, उससे कई भाई लोग जो नए हैं, जिन्होंने नया नया अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, वो काफ़ी परेशान है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इसमें ऐसा क्या चल रहा है। देखिए, बिटकॉइन की सारी मूवमेंट, सारी चीज़ें कई फैक्टर्स पे चलती हैं, जो कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। देखिए, फेड रेट होता है, यूएस की सारी चीज़ें, यूएस ऑयल हो, और या तो यूएस का फेड रेट हो, या फिर S&P 500 हो, इन सब की चाल, जितनी सारी चीज़ें हैं, सब के फैक्टर्स जो हैं, सब बिटकॉइन की मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं कि बिटकॉइन कैसा मूव कर रहा है। ये इन सब की चीज़ों पे निर्भर करता है। तो जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने देखा है कि अभी जो फेड रेट कट हुए हैं, जो कि अभी यूएस ने 4 साल बाद, आपने नोटिस किया होगा कि 4 साल बाद अभी सितंबर महीने में फेड ने रेट कट किया, जो कि 50 बेसिस पॉइंट पे था। और इससे बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छी मूव करी। बीच में अभी आपने देखा होगा, एकदम ही सोचने मूवमेंट आ गया और एक रैली सी आई थी, जो आप सबको पता है। तो ये जो फेड रेट होता है, ये जो जब भी हाइक होता है, तो इससे क्या होता है, बिटकॉइन जो है अपनी ज़्यादातर कंसोलिडेट करता है, एक ही नीचे ऊपर नीचे करता रहता है या गिर रहा होता है। लेकिन जब फेड रेट कट करता है, मतलब यूएस जो अपना फेड रेट कट करता है, तो उससे क्या होता है, मूवमेंट, बिटकॉइन में एक मूवमेंट आ जाती है। जो ये 8 बार फेड रेट कट होते हैं, जो कि अभी नवंबर और दिसंबर में भी होने हैं, जो कि 7-8 नवंबर, और उसके बाद लास्ट फेड रेट कट इस साल का 17-18 दिसंबर को होगा। तो उसमें जब भी ये जो फेड रेट कट होंगे, आप देखिएगा जो बिटकॉइन क्या रैली दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो अभी फेड ने रेट कट किया, जो कि 4 साल बाद उसने कट किया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, जो हमारी बिटकॉइन मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि आप देख रहे होंगे, अगर आप चार्ट एनालिसिस करें, तो अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे देखें, तो बिटकॉइन पिछला जो मूवमेंट किया था, उसके बाद सिर्फ पिछले 8 महीने से 7 महीने से ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करता जा रहा है। और जिसकी वजह से हमारे भाई लोग काफ़ी परेशान से हैं कि भाई बिटकॉइन है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, भाई ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो वो लोग नए हैं, उन्होंने रिसर्च कम करी है, और काफ़ी लोग, कुछ लोगों अपने दोस्तों वगैरह कहने पे आ गए हैं कि बिटकॉइन में यहाँ पैसा लगा दो, ऑल्टकॉइन में यहाँ पैसा लगा दो, तो ये रैली होगी और आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप अपना रिसर्च करिए। काफ़ी समय लगता है हर एक चीज़ों को समझने में, और चीज़ों को जानने में समय लगता है। उस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। हमारी बातें ज़रूर सुनिए, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करिए। तो फेड रेट के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, हर साल 8 बार फेड रेट कट होते हैं यूएस में। तो अभी नेक्स्ट ईयर भी लगातार रेट कट होंगे, और जो कि जिसकी पूरी उम्मीद की जा रही है, जितना मैंने रिसर्च करी है, तो इसका मतलब अगर आप समझते हैं तो मैं बता दूं आपको। चूँकि यूएस में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, और फेड रेट कट होता भी जा रहा है, और होएगा भी लगातार करीब सितंबर-अक्टूबर तक। और एक बुल रन जब अभी चल रहा है, तो सितंबर-अक्टूबर में जो एक रैली, एक ऑल टाइम हाई बिटकॉइन अभी छुएगा, वो आप सब उसका नज़ारा देखेंगे। तो बिल्कुल बेशक आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हर साल यूएस में 8 बार फेड मीटिंग करी जाती है, जिसमें तय किया जाता है कि रेट कट किए जाएँ या ना किए जाएँ। तो अब कि हम लोग एक बुल रन में हैं, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि फेड रेट स्टार्ट हो गया कट करना, जो कि पिछले 4 साल में अब जाके सितंबर में हुआ है। और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि अब फेड रेट कट करता ही जाएगा, और जो कि उसने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम नवंबर में फिर से देखेंगे, जो फेड अपनी मीटिंग करेगा, जो कि 7-8 नवंबर को होगा, और 17 से 18 दिसंबर को एक मीटिंग और होगी, जिसमें रेट कट किए जाने की पूरी संभावना है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगले साल यानी 2025 में, जो कि हम चाह रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं, और ऐसा होना है। और ये निश्चित समझ लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ज़रूर से ज़रूर
एंड में, मतलब 2025 में ज़रूर से ज़रूर बनाएगा। तो इस पोजीशन पे बिटकॉइन को मूव करने के लिए, क्योंकि आपने ज़्यादातर बिटकॉइन को कंसोलिडेट करते देखा है, हमेशा ऊपर नीचे करते देखा होगा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस फैक्टर को भी ध्यान में रखिए कि फेड रेट जो है कट होते रहें, जो कि ज़रूर होंगे, और ये लगातार अभी 2025 में भी जारी रहेंगे। और इसी मूवमेंट में आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा इलेक्शन है यूएस में, जो कि अभी 2 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जी के बीच में होगा, और ट्रंप अगर जीतते हैं तो आप जानते हैं फिर क्या क्षमा होगी, क्या फ़िज़ा होगी। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप बिटकॉइन का मूवमेंट देखेंगे तो आप नोटिस करिएगा, आप चार्ट में जाके देखिएगा, गूगल करिएगा कि यूएस का जो ऑयल है, S&P 500 है, उनकी भी चाल इसके अलाइनमेंट में चलती है, वो भी एकदम ही से ऊपर ही धमाके की तरह उठने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 4 साल का पूरा गेम है बिटकॉइन का, और हर हाल्विंग के बाद एक बुल रैली ज़रूर से ज़रूर आती है, जो कि हमने पिछले 2010 से देखी है, 2008 से हमने देखी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले 7 साल से क्रिप्टो करेंसी में हूँ, और काफ़ी बिटकॉइन को मैंने उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ गंवाया है और हासिल भी किया है। तो आप सबकी दुआएं मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, और मैं आपसे यही चाहता हूँ, मेरा ये यूट्यूब बनाने का पर्पज़ यही है। मैं चाहता था कि काफ़ी पहले मैं इसको चैनल को स्टार्ट करूँ, पर समय नहीं था मेरे पास, लेकिन अब जब मैं बनाने लग गया हूँ तो अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से उन सब भाई लोगों को जो अभी नए क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं, जिन्होंने अभी पहली बार इन्वेस्टमेंट किया है और वो बिटकॉइन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, काफ़ी भाई लोग जो हमारे भारत में हैं ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड हैं, और उन्होंने मीम्स कॉइन और अलग अलग कॉइन्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ, काफ़ी पैसा उन्होंने लगा रखा हुआ। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहना चाहता हूँ कि आप बेशक इन्वेस्ट करिए, लेकिन किसी एक कॉइन में निवेश मत करिएगा, उसको डाइवर्सिफाइड करिएगा, अलग अलग कॉइन्स खरीदेगा, अपना रिसर्च करिएगा, हमारी ज़रूर बात सुनिएगा, सभी यूट्यूबर्स की बात सुनिएगा। और मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि अपना ज़रूर रिसर्च करिए, अपना बुद्धि खर्च करिए, गूगल करिए, सर्च करिए, कॉइन्स के बारे में पढ़िए, आपको ज़रूर जानकारी होगी कि पिछले 8-10 साल में बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स ने क्या क्षमा बांधा है, क्या फ़िज़ा बांधी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड हैं तो काफ़ी अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। शिबा इनू के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसी तरह पेपे हैं, और आपका सोलाना का एक मीम कॉइन बॉन्क है। तो इन सब पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। मैटिक कॉइन बहुत अच्छा रहा है, मैटिक ने पीछे अभी काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी, लेकिन मैंने बोला ना, जैसे कि कोई भी कॉइन होगा, एक रैली दिखाने के बाद फिर वो नीचे गिरेगा, और जैसा बिटकॉइन तो अभी पीछे गिरा ही था और पिछले 7-8 महीने से गिरा चल रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स तो, अगर बिटकॉइन गिरेगा, ये मान के चलिए अगर बिटकॉइन 5% गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स कम से कम 15 से 20% गिरते ज़रूर हैं। तो इस पर आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिसर्च करिए और समझिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेट होते रहेंगे, आप नॉलेज गेन करते रहेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर क्रिप्टो करेंसी मार्केट या कोई भी मार्केट, शेयर मार्केट हो, उसमें ज़रूर आप गेन करेंगे। और बिटकॉइन में अभी आपने इस साल की शुरुआत में, यानी 2024 जनवरी में ही देखा होगा कि ETF, जो अलग अलग इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन थी जिन्होंने अपनी ETF को पिछले साल अप्रूव कराना चाहा, और जनवरी में कितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, यानी अपना जो ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, वैनैक है, इन सब की ETF को एक साथ ही सेक्ट ने अप्रूव कर दिया, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। अगर आप गौर से देखिएगा 2024, जो लोग काफ़ी दिन से बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हैं, आपने अगर गौर से देखा होगा तो जब से इन बड़ी वेल्स के अलावा इन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जैसे ब्लैक रॉक, वैनैक, फिडेलिटी जैसे इंस्टीट्यूशन ने सबसे इसमें अपना ETF अप्रूव कराया है, और अप्रूवल के बाद आपने जो रैली देखी थी जनवरी में, वो देखने लायक थी। जो लोग उस वक्त एकदम से बिटकॉइन में आए होंगे तो उनको यही लगा होगा कि बस लगा दिया तो बस छक्के और चौके लग नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है वो ज़रूर नीचे आती है, और बिटकॉइन का तो अपना एक फ़िज़ा है, एक क्षमा रहती है। वो एकदम से धमाका करता है, जब आप नहीं सोच रहे होंगे तब वो करेगा।
यानी अगर आपको लग रहा होगा हम कुछ नहीं रहेगा, हमारा कुछ नहीं रह गया, बस सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर वो अपना काम करता है। और वो एक फ़िक्स, एक उसका जितने साल से मैं उसका रिसर्च कर रहा हूँ, उसका जो 4 इयर्स का जो एक चक्र है जो मैं देख रहा हूँ, उसमें उसकी मूवमेंट ज़्यादातर एक ही जैसे समान रहती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है, कंसोलिडेशन ज़्यादा चलती है, ये सच है। लेकिन जब वो धमाका करता है और एक बेहतरीन बुल रन और बुल रैली दिखाता है तो वो देखने लायक होती है। तो इस साल जैसा आपने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जिनके ETF लॉन्च हुए, अप्रूव हुए, जिनके कारण हमारे बिटकॉइन ने इतनी बड़ी रैली दिखाई, उन्हीं के साथ साथ बाकी इथेरियम और जितने अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स थे, मीम कॉइन्स थे, उन्होंने भी रैली दिखाई। अभी इस वक्त पिछले 7-8 महीने से जो आप एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं कि बीच में ऊपर ही नीचे लग रहा है, उसकी वजह है हर चीज़ या तो ऊपर जाती है, नीचे आती है, बीच में कंसोलिडेट करती है। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन है कि ये ज़रूर, अगर आप इस मार्केट में आए हैं, नए हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपको सब्र से काम लेना होगा। और अब तो काफ़ी चीज़ें, अगर आप पिछले जनवरी से अगर हैं, आप पीछे से हैं, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी दिनों तक उसने अपना ये कंसोलिडेशन दिखा रखा है और अब एक मूवमेंट पे आ गया है। और मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं कि अब आप घबराइए मत, क्योंकि कभी भी धमाका हो सकता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिनके ETF लॉन्च है, जो आए दिन पैसा इतना पैसा, इतने डॉलर्स में पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसा कि अगर आप चार्ट में जाए, न्यूज़ में चेक करिएगा। उसके अलावा अभी जो US में इलेक्शन होने जा रहे हैं, US में इलेक्शन होने का जो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, आप गौर करिएगा मेरे इस बात को। जिस दिन US का इलेक्शन होगा, कोई भी जीते, चाहे ट्रंप जीते चाहे कमला हैरिस, हमारी कम्युनिटी यही चाहती है, जो हमारी बिटकॉइन की कम्युनिटी है क्रिप्टो करेंसी की, वो ट्रंप को ही चाहती है कि वो जीतें, क्योंकि वो हमेशा ही बिटकॉइन के प्रो रहे हैं। उन्होंने बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा निवेश भी कर रखा है और वो बिटकॉइन को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, और जो कि वो ले जाएंगे। तो हमारी कम्युनिटी यही चाहती है कि बिटकॉइन बहुत आगे जाए और काफ़ी हद तक जाए। जो उसने अब तक 10, 11, 12 साल में दिखाया है, वो आगे भी करता रहे। उसके लिए ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब की निगाहें 2 नवंबर को US में होने वाले इलेक्शन पे है, जिसमें हम चाहते हैं कि ट्रंप ही जीतें। तो अब आप देखिए कि आपके साथ किनका साथ है। पहले क्या होता था, पिछले सालों में क्या होता था कि बड़ी बड़ी वेल्स गेम करती थी, जो बड़े बड़े पैसे वाले हों, बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो इसमें पैसा लगाया करती थी। अब हमारे पास कौन है? हमारे पास बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो बिटकॉइन में निवेश कर चुकी हैं, उनका ETF लॉन्च हो चुका है, अप्रूवल हो चुका है। हमारे ब्लैक रॉक के बारे में आप पढ़िए, फिडेलिटी है, पैनैक है, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है। ये सब हमारे बिटकॉइन में आ चुकी हैं, इनके ETF का अप्रूवल हो चुका है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, जो होना है वो आपके सामने होगा और जो कुछ होगा वो आप सब देखते रह जाएंगे। तो अभी हमारे ट्रंप जी को, यानी डोनाल्ड ट्रंप जी को जीतने दीजिए। मेरा ख्याल है जो बीच में अभी जो ऊपर नीचे चल रहा है, ये इसी वजह से, जो फ्लक्चुएशन है इसी वजह से, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन पे ही टिक गई हैं, जो कि अभी मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 महीने बाद या करीब 25-26 दिन बाद होने जा रहा है। और जिसके बाद जो समय होगा वो आप सब देखेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सब्र से काम लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बिटकॉइन में बदलती जा रही हैं। ETF अप्रूव हो चुके हैं। इस साल अक्टूबर-नवंबर में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा और $74,000 का जो उसने अभी ऑल टाइम हाई जनवरी में बनाया था, उसको तोड़ता हुआ एक बहुत बेहतरीन ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो आपको सब्र से काम लेना होगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप सबको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से मेरे जो नए भाई हैं। और बिटकॉइन या किसी भी ऑल्ट कॉइन में अगर आपने निवेश कर रखा है, आप निवेश जारी रखिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आप फ़िज़ा और समाब आप देखेंगे, आप बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा, सोचिए मत कुछ भी, क्योंकि आप नए हैं, आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जो नए भाई लोग हैं, जो अभी इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं, उनके लिए मैं बेशक यही कहना चाहता हूँ, आप होल्ड रखिए, रिसर्च करिए, गूगल से जानकारी लीजिए, हम लोग की बातें सुनिए। आपको जो सब्र का फल है वो ज़रूर से ज़रूर मीठा मिलेगा, और जो मिलेगा वो आप सब देखते रह जाएंगे। देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड में
जो करेंगे आप, अगर आप अभी आए हैं, बिल्कुल नए नए आए हैं, तो बिटकॉइन इथेरियम का भी कुछ जो परसेंटेज है वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बिटकॉइन की ही चाल पे है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, बिटकॉइन को आप राजा साहब कह सकते हैं, वो महाराजा है जिसके अगल बगल इथेरियम जैसे महामंत्री और ये सब आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ये सब मंत्री लोग हैं जो अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन से टॉप 10 में ये सब आगे पीछे चला करते हैं। ठीक है, तो राजा साहब जब मूव करेंगे, जब युद्ध में आगे बढ़ेंगे, तो ऑल्ट कॉइन्स भी आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आपने जो देखा, अभी जो भी आप देख रहे हैं, राजा साहब एक ही जगह अटके हुए हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, $50,000 से $70,000 के बीच में, या 49,000 से या 60,000 के बीच में, जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं पिछले 7-8 महीने में, वो बस ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये मेरा रिसर्च रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।